Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal, welcome back to your on YouTube channel. This is me साइमा पीरज़ादा as usual आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो। और आज हम जो वीडियो देखेंगे ये वीडियो है जो सऊदी अरबिया मक्का मदीना में एक मतलब कि इंडियंस जो हैं उन्होंने फ्लैग जो है वो लहराया है और वो कैसे पाकिस्तानी पब्लिक जो है इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है, क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि भारत का तिरंगा मक्का मदीना में लहराया जा रहा है और उसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम की राय जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी कुछ दिनों पहले भारत ने अपना 15 अगस्त मनाया। 15 अगस्त मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया। मोदी जी ने एक आह्वान भी किया, हर घर तिरंगा, जिसको हर एक हिंदुस्तानी ने बड़े दिल से और चाव से अपने घर पे लगाया भी। लेकिन मोदी जी के इस आह्वान को कुछ भारतीय मुसलमान कुछ ज्यादा ले गए सीरियस और उन्होंने सीधा मक्का मदीना में तिरंगा फहरा दिया। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है, सबको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा और आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई भारतीय मुसलमानों ने मक्का मदीना में भी तिरंगा फहरा दिया और अपने देश को रिप्रेजेंट किया वहाँ मक्का मदीना में अपने सबसे बड़े धार्मिक स्थल में जाके। और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन जब ये खबर पहुंची पाकिस्तान तो पाकिस्तानी तो मानो जैसे कोई गर्म तेल के कढ़ाई के अंदर खड़े खड़े उनको उबाल दिया गया हो। पाकिस्तानियों की बात ना तो पच पा रही है ना हजम हो पा रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक इंडियन मुस्लिम ने मक्का मदीना में वही मुस्लिम कंट्री में जाके इंडिया का फ्लैग लहरा दिया तो कैसे लहरा दिया, उसकी हिम्मत कैसे होगी। और नहीं तो क्या, मुसलमानों ने इंडिया का तिरंगा पकड़कर वीडियोस बनाई हैं, उसके अलावा पिक्चर्स भी खिंचवाई हैं। मक्का मदीना में भी तिरंगा लहराया गया है इंडिया का। तो इंडियन मुस्लिम ने जो भी किया उसके ऊपर पाकिस्तानी मुस्लिम पूरी तरीके से तड़क भड़क गए। हाँ भाई हाँ, चले पाकिस्तान, हाँ भाई हाँ, क्योंकि अभी सिर्फ मनोरंजन के काम के रह गए। हाँ भाई हाँ। मैम, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वो पाकिस्तान में तो नहीं लहराया गया, बेसिकली सऊदी अरब में लहराया गया, तो वहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ सऊदी अरब में भी इंडियन मुसलमान हैं, तो इंडिया में भी मुसलमान हैं, तो ये कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि मुसलमानों ने लहरा दिया है। तो मेरे भाई, गैर मुस्लिम को मक्का मदीना में जाने की एंट्री भी है क्या? मुसलमानों ने ले रहा है भाई, मुसलमानों ने ले रहा है। मुझे ये बताया, अभी आपने बोला पाकिस्तान में तो नहीं लहराएगा, अगर पाकिस्तान में लहराया भी जाता है तो इसमें क्या बुराई है? एक झंडा ही है ना, और वो मेजॉरिटी में वहाँ मुसलमान। नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान का है, तो इसमें पाकिस्तान का आप देखेंगे। इंडिया में सऊदी अरेबिया का भी तो मुल्क सऊदी अरेबिया का ही है, थर्ड कंट्री है ना, वो थर्ड कंट्री है। पाकिस्तान और इंडिया का तो मसला ही नहीं है, वो तो सऊदी अरेबिया है। अब वहाँ पाकिस्तान के फ्लैग भी तो उठाए जाते हैं, क्या इंडिया में कुरान क्या करें, इंडियन क्या करेंगे वहाँ पे? तो आपका कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ लहराया जाता है तो मसला है यहाँ पर? यहाँ तो जाहिर है पाकिस्तानियों को हो सकता है मसला। आपको नहीं लगता कि हमें भी अमन का पैगाम देना चाहिए? ये अमन का पैगाम नहीं है। बेसिकली यहाँ सब लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ पाकिस्तानी हैं जिनको ये मसला हो सकता है। हो सकता है जी, मुझे ज़रूर, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे हो सकता है। दूसरे मुल्क में भले कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए भाई। तो भाई हम भी तो ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं होना चाहिए, तो हम कहाँ गलत हो गए भाई? मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। पाकिस्तानी है। अच्छा, चलें पाकिस्तानी की ही बात कर लेते हैं। वहाँ पर पाकिस्तानियों और इंडियन मुस्लिम्स दोनों ने जो है उनका तिरंगा लहराया है। सऊदी अरब तो कोई मसला नहीं है, अगर उन्होंने लहराया तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो तो थर्ड कंट्री है ना, हमारे मुल्क में तो नहीं लहराया ना। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर भी मुसलमान है और वहाँ पर भी इंडिया के जो मौलवी हैं उनकी जानिब से पैगाम भी दिया गया है, बहुत से में गाने भी और मिली नगमे भी उन्होंने तैयार किए कि नफरतों में कुछ नहीं रखा, अब प्यार से रहने का मौका आ गया है, अब प्यार से रहने का ज़माना आ गया। ये एक अच्छा पैगाम है, लेकिन इस बात को इशू बना लेना कि वहाँ तिरंगा लहराया गया या ऐसा कुछ हुआ है, ये मसला नहीं है। बेसिकली तो होना यही चाहिए कि आपस में प्यार और मोहब्बत का होना चाहिए। एक पैगाम उधर से भी आना चाहिए, इधर से भी एक मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। अंदर ही अंदर इसकी आत्मा ना चीख रही है, चिल्ला रही है, तड़फ रही है कि ये ऐसा हो कैसे गया, लेकिन कुछ सीट बनने की कोशिश कर रहा है। oh yes 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 you are right। आप मोहब्बत का पैगाम चाहते हैं तो तिरंगे से आपको मसला क्यों हो रहा है? पाकिस्तानी मसला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये कह रहा हूँ कि हमें ऑटिज्म शो कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वहाँ से पाकिस्तान के झंडे लहराए जाएं, अगर वहाँ कोई मसला नहीं है तो हमें भी कोई इशू नहीं है। भाई हमें बहुत मसले हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान के झंडे फहराने की। हमारे जिस देश में रहते हैं उस देश के झंडे फहराओ। हाँ, कोई क्रिकेट विकेट का मैच हो, ओलंपिक मैच हो, तब आके अपने देश का झंडा फहराओ। ऐसे नहीं फहराने का भाई, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं।
कि आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से हो? जी जी, दोनों तरफ से अगर अमन का पैगाम हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब बीजेपी की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से ये स्टेप लिया गया था कि इंडिया में हर घर झंडा लहराया जाएगा उनका, तो बहुत सी ऑपोजिशन हमने देखी कि ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है, दबाव डालना चाह रहे हैं। लेकिन अब सऊदी अरेबिया में भी पाकिस्तानी मुसलमानों ने, इंडियन मुसलमानों ने जो है वो तिरंगा लहरा दिया है। अभी भी क्या ये साजिश है? नहीं, कोई ये साजिश नहीं है, उनका हक है, वो जहाँ मर्जी अपना फ्लैग लेके चले जाएं। इसमें कोई ऐसी साजिश नहीं है, इसमें कोई वो नहीं कहेंगे, वो उनका मुल्क है। अपने मुल्क में अगर वो झंडे लहरा रहे हैं तो वो उनका मसला है। हमारे मुल्क में क्या लोगों के घरों पे झंडे नहीं लगे होते? मैं नहीं बताऊंगा। तो इसमें तो कोई वो साजिश नहीं। नहीं, कोई ऐसी साजिश। झंडा लहराना हर घर में लगा है तो वो तो इनका अपना एक जज्बा है ना जी, उसमें तो कोई साजिश नहीं है। उसामा, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मक्का मदीना में मुसलमानों की जानिब से इंडिया का तिरंगा लहराया गया है। इंडिया के तिरंगे के साथ पिक्चर्स और वीडियोस हैं। आपने वीडियो देखकर मुझे रिएक्शन देना है, ओके? तो एक सऊदी अरब जो है ना, एक इस्लामी मुल्क है, तो इस्लामी मुल्कों की वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपको पता है कि वो जो इत्तेहाद है इस्लाम का वो भी उधर ही है, जो भी काउंसिल उन्होंने बनाई हुई है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ कि मुसलमानों का जो एक हेड ऑफिस है उधर किसी गैर मुस्लिम का झंडा लहराए। नहीं, गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। गैर मुसलमानों का झंडा नहीं लहराना चाहिए। भले हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हो, लेकिन गैर मुस्लिमों का झंडा नहीं लहराना चाहिए भैया। ये सोच है इन पाकिस्तानियों की, और इतनी घटिया सोच इन सिर्फ जिहादियों की हो सकती है। क्या बात है। लेकिन सर आप देखें, इंडिया में मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये हरकत गलत है? ये हरकत गलत है क्योंकि उधर जो नेशनल गवर्नमेंट है वो तो हिंदू है ना। अगर तो नेशनल गवर्नमेंट हो मुसलमान तो फिर तो ठीक है। तो इस वक्त वो एक हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन करें, ना कि मुसलमानों की। आपने देखा होगा कि मोदी किस तरह मुसलमानों की जो है वो बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आपने बोला कि वहाँ पर हिंदू गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पर मुसलमान जो है वो अक्सरियत में पाए जाते हैं। और एक झंडा लहराने से अगर अमन का पैगाम जो है पहुँचाया जाता है तो क्या जाता है? नहीं, पैगाम तो जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि उधर कोई ना हिंदू, जो भी गवर्नमेंट ऐसी जो रिप्रेजेंट करती हो किसी हिंदू गवर्नमेंट को, वो उधर झंडा नहीं लहराना चाहिए। मकसद ये है कि जब इंडिया का उधर झंडा लहराएगा तो ये नहीं पैगाम जाएगा कोई मुसलमान का मुल्क में जो है वो उसकी नुमाइश हो रही है, बल्कि वो ये पैगाम जाएगा कि हिंदुओं की नुमाइश हो रही है, क्योंकि वो सारे करता धरता तो सारे हिंदू। कितना जहर भरा हुआ, कितना जहर भरा हुआ इनके दिलों में हिंदुओं के लिए। देख रहे हो भाई साहब, आप देख रहे हो, आप ऊपर से नीचे तक जहर ही जहर है। सऊदी अरेबिया में एक हाशिम अब्बास हैं, उन्होंने कौमी तराना भी पढ़ा है इंडिया का, अमन का पैगाम देने के लिए। अब आप क्या कहेंगे? अगर वो हिंदू हैं, चले वो हिंदू मान लेते हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदू होते हुए भी अपनी कंट्री के लिए हमसे, हमारे मुसलमान हकमरानों से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वो काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो काम तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की है सही है गलत है? मेरे लिहाज से ये गलत हुआ है कि इंडिया का जो झंडा है वो इधर लहराया गया। बाकी तो अगर वो हमारा लहराते फिर क्या ये सही होता? फिर तो सही है ना, क्योंकि मुसलमान मुल्क, हिंदू यहाँ पर नहीं है। हिंदू तो हर जगह है, लेकिन वो जो उधर झंडा लहराना, वो ये बात ये कि आप देख रहे हैं वो सारी वो मक्का मरवा के। तो अच्छा सर, वहाँ के शेख ने कौमी तराना पढ़ दिया नफरतें मिटाने के लिए, अब तिरंगा लहराया गया, अमन के पैगाम जा रहे हैं, हम यहाँ खड़े होके क्यों जो है मुखालफत कर रहे हैं? आप शेखों की बात तो ना ही करें, क्योंकि वो सारे उनके जो हैं यंगस्टर तो सारे वो पढ़े हुए हैं उधर यूरोप के, तो उन्होंने कौन सा उनको इस्लाम का इतना पता है? आप खुद देख लें वो पिछड़ा क्या होता रहा, सब नहीं कह सकता बस पे। थैंक यू भाई की आखिरी बात से ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पे सच्चा इस्लाम है वो है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अलावा जो भी इस्लाम को मानता है वो सब नकली है, फर्जी है, और उनको कुछ नहीं पता है। वैसे तो ऑलमोस्ट मैं रोज ही वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब होते हैं। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद मेरी आत्मा को अंदर से ना बड़ी ठंडक पहुंची। खुशी मुझे इस चीज की भी भाई सऊदी अरब में इंडियन मुस्लिमों ने वहां पे तिरंगा फहराया, लेकिन उससे ज्यादा खुशी मुझे इन पाकिस्तानियों को जलते हुए देख के मिली। और आपको कहाँ खुशियां मिली? तो आपकी खुशियां कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रही है, तो जाके खुशियां बांटिए और धड़ाधड़ 2-4 खुशी तो बांट ही दीजिए, ताकि उन खुशियों को देख के पाकिस्तानी फिर से एक बार मातम करे। अबे साले। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक पेड़े से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा पाकिस्तान तिरंगा फहरा है, हम तो बड़े खुश होंगे। तो देखा आपने वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी लोगों का ओपिनियन के ये हमारी बेसिकली न्यू जनरेशन है जो इस पे बात कर रही है कि स्पेशली जो कहते हैं कि इंडिया का जो झंडा है वो नहीं लहराना चाहिए।
क्योंकि वो हिंदू कंट्री का है। तो मुझे जहाँ तक आइडिया है तो इस तिरंगे में सबसे पहली बात तो इस तिरंगे में जो 3 कलर हैं, तो एक केसरिया कलर है जो कि भगवा कलर कहलाता है, और एक जो है वो ऑल रिलीजन के लिए जो कि वाइट कलर, एंड एक जो है वो ग्रीन कलर है। आई थिंक जहाँ तक मुझे आइडिया है तो वो मुस्लिम्स के लिए है। तो आई थिंक कि ये सारे तिरंगे में जो कलर हैं इससे ये मतलब कि वाज़ह किया जाता है कि जो मतलब भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो इस तिरंगे में सब बराबर और एक हैं। तो वहाँ पर बात सारी ख़त्म हो जाती है। ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब के लिए है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है कि मतलब कि इंडिया का जो झंडा है वो सऊदीया में नहीं लहराया जाना चाहिए था, या फिर उनकी जो न्यू यंग जनरेशन है जो सऊदीया में रहती है तो भाई वो बाहर से पढ़ के आई है, तो इसलिए उन लोगों को नॉलेज नहीं है इस्लाम की। तो विच मीन इज दैट कि हम पाकिस्तानी जो न्यू जनरेशन है हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो इससे आइडिया होता है कि हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं, सऊदीया कहाँ पर स्टैंड करता है। और जहाँ तक मुझे आइडिया है तो आई थिंक ये जो मुस्लिम्स हैं अगर वो अपनी कंट्री को वहाँ पर फ्लैग ले जाकर उसको लहराते हैं तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। हर कंट्री का बंदा जाके अपनी कंट्री का वहाँ पे फ्लैग लहरा सकता है। उसमें कौन सा कोई ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है जो कि मतलब कि अब्यूजिंग लगे, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो एक तिरंगा है जो कि उस कंट्री का रिस्पेक्ट है, और एक बंदे की ख्वाहिश है कि हम अपनी कंट्री के फ्लैग को वहाँ पर ले जाकर लहराएं कि हम यहाँ से आए हैं। सो इसमें क्या इशू हो सकता है। बाकी पाकिस्तान में भी पहले लहराया जाता होगा किसी दौर में, लेकिन अब नहीं लहराते, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो है वो एक रिलेशन ऐसा बना हुआ है। इस वक्त जो कंडीशन है वो क्रिटिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ्लैग जो है वो नहीं लहरा सकते इंडिया का, और समटाइम लोग लहरा भी लेते हैं, ठीक है। और तो अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो फिर भाई ये जो फ्लैग लेके मतलब कि कॉपी करके और फिर ये ले जाके लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे होते हैं कि फाड़ के दिखाओ, ये करो करो, फिर इस तरह का भी नहीं होना चाहिए एक्सपेरिमेंट जब इतना ही इशू है। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि फ्लैग का इतना बड़ा इशू होना चाहिए। चलो वो तो हमारी आपस की हमारे पॉलिटिक्स का इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो इंडियन फ्लैग से भी इशू कर रहे हैं, वरना अगर उससे हटकर अगर हम देखें तो दोस्ती के लिए रशिया ने इंडिया का फ्लैग जो है अपनी फिजाओं में हवाओं में उड़ाया था पैराग्लाइड करके। फिर हम क्या हैं, पूरी दुनिया में इंडिया का फ्लैग लहराया गया। मतलब कि अब आइडिया लगा लो कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और इंडिया कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो ये हमारी एक यंग जनरेशन की सोच है जो कि इंसान को लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मतलब कि इंडिया में एजुकेशन क्वालिटी हर लिहाज से दे आर बेस्ट, और इस वजह से वो लोग डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने आप को चमका रहे हैं। लेकिन हम लोग कहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के बस यही सोच रहे हैं कि वहाँ पे इंडिया का फ्लैग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग क्यों है, और फिर हमारे यहाँ पर कोई इशू हो गया तो वो इंडिया ने कर दिया है, हमारे यहाँ पर कोई मसला आ गया तो वो इंडिया ने कर दिया है। तो इस तरह की चीज़ों से अगर हम हटकर कुछ सोचें तो हमारी कंट्री आगे बढ़ सकेगी, वरना हमारी न्यू जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, अच्छे बनाने पड़ते हैं प्यार मोहब्बत से, दोस्ती से, अमन से, बजाय इसके कि हम दूसरों से नफरत करें। और स्पेशली जब आप अपने पड़ोसियों से नहीं बना के रखोगे तो फिर पूरी दुनिया में आपको क्या वैल्यू मिलेगी, क्या रिस्पेक्ट मिलेगी। सो अमन बोलने से नहीं आता है, आई एम सॉरी टू से, अमन बोलने से नहीं आता, अमन दिखाना पड़ता है करके। सो खैर ओवरऑल जो है वो अगर सऊदीया की लोगों को इशू नहीं है इंडियन फ्लैग को वहाँ पर लहराने से, तो फिर हम लोग कौन होते हैं वहाँ पर उनको इशू करने वाले कि भाई सऊदीया मक्का मदीना में जो है ना इंडियन फ्लैग नहीं होना चाहिए। हम लोग भी लहरा सकते हैं, इसमें कौन सा इशू है। सऊदीया में क्या, मक्का में क्या, हर जगह पे जहाँ पे जिस कंट्री के लोग रहते हैं वो लोग लहरा रहे होते हैं, जबकि उनकी अच्छी रिलेशनशिप है तो वो ख़राब थोड़ी ना करेंगे, वो बोलेंगे मैं मत लहराओ, ठीक है, वो लहरा रहे हैं। और बाकी कोई इंडिपेंडेंस डे आता है तो हम लोग यूएई में भी तो लहरा रहे होते हैं। वैसे मैंने सुना है कि नॉर्मल डेज में यूएई में अलाउ नहीं है फ्लैग को, कोई भी कंट्री का फ्लैग जो है वो लहराना। हाँ, अगर जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो उस डे पर आप सेलिब्रेट कर सकते हो, लहरा सकते हो।
वैसे नॉर्मल डेज में तो आई थिंक यूएई में फ्लैग किसी का भी लहराना अलाउ नहीं है, हाँ मुझे जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि मैंने वहाँ पर ये सब देखा भी था। अब का पता नहीं, शायद अब रूल चेंज हो गया हो। तो खैर गाइस, आपका क्या कहना है इसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में, सो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी ओवरऑल जो है मैंने न्यू व्लॉग अपलोड कर दिया है, इंडियन स्टाइल पाकिस्तानी वेडिंग इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में जो शादी है वो इंडियन स्टाइल में, और इंडियन जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान में जो शादी कैसे सेलिब्रेट की है, कैसे पाकिस्तान में शादी हुई है। तो भाई बड़ा मज़ा आएगा आपको व्लॉग देख के, तो ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।